सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, ये जो खुले मसालेजात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ये ज़रा होशियार हो जाएं, बल्कि ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त आपके लाहौर शहर में ऐसे मसालाजात मार्केट में आ चुके हैं जो कि नाकिस हैं, फंगस ज़दा मिर्चें हैं, और इसके अलावा जो है वो ममनुआ अज्जा जो हैं, मिलावटी माफिया ने ये सब चीज़ें मिलाकर जो है वो मसालाजात मार्केट में निकाल दिए हैं। लेकिन मकई के भूसे से जो मिलावटी मसालाजात तैयार करने वाला एक ग्रोह है वो पकड़ा जा चुका है और पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। 12,500 किलो फंगस ज़दा मिर्चें, 2500 किलो जो ममनुआ अज्जा हैं और 250 किलो मिलावटी हल्दी जो है वो तल्फ कर ली गई है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डायरेक्टर ऑपरेशंस का सब्जाजार में जाली मसालाजात यूनिट पर छापा। और ये छापा कैसे मारा गया, इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, किस तरह से ये जाली माफिया जो है वो ये जाली मसालाजात तैयार करता है और किस तरह ये लोगों की सेहतों से खेल रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। खुले मसाले खाने वाले होशियार, मकई के भूसे से मिलावटी मसालाजात तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज। 12,500 किलो फंगस ज़दा मिर्चें, 2500 किलो ममनू अज्जा और 250 किलो मिलावटी हल्दी को तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डायरेक्टर ऑपरेशन का सब्जाजार में जाली मसालाजात यूनिट पर छापा। मकई के भूसे को खुले रंग लगाकर जाली हल्दी और मिर्चें तैयार की जा रही थीं। मौका पर किए गए टेस्ट फेल तमाम जाली माल तलब कर दिया गया। यूनिट से फंगस ज़दा मसालाजात बरामद होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर छुपकर किया जा रहा था। यूनिट में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम, स्टोरेज में मक्खियां मच्छर कीड़े पाए गए। तैयार मसालाजात को दिलकश जाली पैकिंग लगाकर लाहौर की मार्केट्स और छोटी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। जाली मसालाजात का इस्तेमाल मैदा और आंतों के अमराज में मुब्तला करना है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह बोरियां भर के जाली मसालाजात बनाने वाला एक ग्रोह जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे छापा मार के इस फैक्ट्री को सील किया है और यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सूरत हाल ये है कि ये जाली मसालाजात बनाने वाला माफिया जो है लोगों की सेहत से खेल रहा है। आपको अक्सर औकात जो है वो ये प्रॉब्लम होती है, स्टमक ख़राब हो गया, लोग कहते हैं कि हमने तो कोई बाहर से हम चीज़ भी नहीं खाते, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल भी नहीं करते, बाज़ार से जो है वो कोई खाना भी नहीं आता, फिर कैसे जो है वो मैदा ख़राब हो गया या आंतों का जो है वो प्रॉब्लम हो गया। तो आज आपको समझ आ जाएगी कि एक तो नाकिस दूध जो कि केमिकल मिला हुआ दूध जिस पर हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं वो, और एक ये मिलावट माफिया मसालाजात का जो है ये सरगर्म अमल है और पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर लाहौर शहर में, जिसकी वजह से लोग जो है वो इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और जालसाजी करने वाले अनासिर को जो है वो इस हवाले से पकड़ा तो जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के कई लोग कई जगह पर खुफिया तरीके से बैठ कर ये मसालाजात ज़बरदस्त पैकिंग में जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं कि लोगों को ये ना पता चले कि जब ये मसाले का पैकेट खुलता है तो फिर अंदर से क्या चीज़ निकलती है। और जैसे कि आपने देखा कि मकई का जो बूरा है उसको जंग लगा के मिर्चों और हल्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ख़तरनाक काम कि उसको केमिकल्स मिला के जो है वो हल्दी में और मिर्चों में तब्दील करने के बाद ये जब बंदा खाएगा या इससे सालन बनेगा तो इंसान का क्या हाल होगा। तो ये सूरत हाल हो गई है, इसीलिए लोगों को जो है वो गुस्सा भी ज़्यादा आना शुरू हो गया। ज़्यादा मिर्चें खाने वाले लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये सूरत हाल जो है वो क्यों इस कदर जो है वो गंभीर हो चुकी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल। उस्मान, ये बताइएगा कि जालसाजी करने वाले जो अनासिर हैं ये तो किसी तौर बाज नहीं आ रहे, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी के जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बिहा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी मोहम्मद आसिम जवेद ने जब से अपने ओहदे का चार्ज संभाला है और उन्होंने कंटिन्यूटली जो कार्रवाइयों का आगाज़ किया था, आज हम फ़ख्र से जो है कह सकते हैं कि पहले हम पंजाब फूड अथॉरिटी के जो प्रोग्राम करते थे उसमें हम 12 बार बताते थे कि यहाँ पर जो है वो जालसाज सरगर्म है, यहाँ पर है। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
बड़ी से बड़ी जो खेप है वो पकड़ी जा रही है। अभी शेखुपुरा के इलाका के अंदर कसूरी मेथी जो 1200 किलो जो है वो ज़ायदुल मियाद थी और उसकी जो डेट थी एक्सपायरी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ही वो जंग आलूद थी। ये बहुत बड़ी मिकदार में मसाला जात थे, बोरियां की बोरियां थी और मिनिस्टर पंजाब फूड अथॉरिटी बिलाल यासीन वो भी वो जो है ना वो मौका पर पहुंचे, उन्होंने भी जाकर देखा। और दूसरी मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि ये जो अभी जिस मौजू की हम बात करने जा रहे हैं ये कोई गांव नहीं, कोई दूर दराज के शहर नहीं, ये कोई छुपे हुए इलाके नहीं, बल्कि 1.5 से 2 करोड़ की आबादी का शहर लाहौर है, जहां जिंदा दिलाने लाहौरिये जो है वो ख्वाबों का शहर भी माना जाता है, वो यहाँ पर रहते हैं। इसी शहर के अंदर देखें कि आपको जो है ना वो मकई के भूसे से रंग लगाने के बाद जो है ना उसको कलर किया जा रहा था, ठीक है। इसमें ये जो दड़ा मिर्च है और इस तरह के जितने भी मसाले जाते हैं, इसीलिए हुकूमत ने इनके ऊपर बैन लगाया था कि जो खुले मसाला जाते हैं उनको उनकी जो फ़रोख्त है वो ममनू है, ठीक है। अब देखें कि किस महारत के साथ जो है ना इन्होंने मकई के भूसे को जो है ना वो रंग लगाने के बाद सारा ये प्रोसेस करने के बाद बोरियां की बोरियां भर के जो है ये मसाला जात की जो है वो तो बहुत बड़ी मिकदार है, केजी की मिकदार है। इससे पहले शेखुपुरा में जो कार्रवाई की है वो तो इससे भी बहुत बड़ी थी। और पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी की मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, फंगस लगा हुआ मसाला है सारा। जी, ये सारा फंगस शुदा है और इसमें जब कीड़े चल रहे हैं, धूप लगाने के बाद कीड़े निकालने के बाद अवाम के पेट में जाने थे, जो मैदे और आंतों की जो बीमारियों का सबब बनना था। और ये यकीन करें कि बड़ी दहशतगर्दी से जो है ना बचा लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये मिलावटी माफिया, यकीन करें इन्होंने तो कसम खा ली है और इन्होंने तो ये जो है ना पुरजोश तरीके से अज़म कर रखा है। इसको अज़म ही मैं कहूँगा कि देखेंगे किस तरीके से चंद रुपयों के लिए इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये इसी नज़रिए को कायम रखते हुए मोहम्मद आसिम जवेद ने हाजी हबीबुल्लाह, ये तो बिल्कुल पैकिंग हुआ हुआ माल है और पैकिंग हुआ माल ये तो सप्लाई के लिए जो है वो जा रहा था। तो ये बाकायदा तौर पर अगर ऑन द स्पॉट इसको ना पकड़ा जाता तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो ट्रक ट्रॉलर्स जो है वो भरे हुए इन मसाला जात के भूसे भरे हुए उसमें, और ये सब चीज़ें जो है वो बेची जा रही हैं। जो पकड़ा जाता है बस ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जो नहीं पकड़ा जाता वो अपना माल जो है वो दुकानों तक पहुँचा देते हैं। देखें इसमें आप चेक एंड बैलेंस का ज़रा नज़रिया देखें कि पहले कैसे हुआ करता था कि हमें ये आइडिया नहीं होता था कि ये माल कहाँ पर जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं बता रहा हूँ कि आसिम जवेद साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए और यहाँ तक कोई भी फूड का बिजनेस करने वाले, चाहे वो रास्ते में जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनको भी वहाँ पर रोक कर चेक किया जाता है और देखा जाता है उनकी जो है क्वालिटी वो लेबॉर्ट्री के थ्रू वो चेक की जाती है, आया कि ये अपने मयार के मुताबिक पूरा है या नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी भी फंगस ज़्यादा चीज़ नज़र आती है या जंग आलूद नज़र आता है या कोई भी जाली प्रोडक्ट होती है तो वो फ़ौरन जो है ना वो उसको कब्ज़े में लेने के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद मुतलका मुलजिम को कोर्ट कचहरियों के चक्कर में बाद में सज़ा भी दिलवाई जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है, इनकी बार बार एफर्ट के बावजूद एक बहुत ही संगीन जो मसला है हम उसकी तरफ आते हैं, वो है दूध जो है वो हर छोटे बड़े की ग़िज़ा है। लेकिन अभी तक जो है ना इनकी मेहनत तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहे हैं, लेकिन दूध का जो अमल है वो अभी केमिकल मिला हुआ दूध जो फरोख्त हो रहा है मार्केट में, इसमें थोड़ा सा पंजाब फूड अथॉरिटी नाकाम नज़र आ रही है। उसकी रीज़न कुछ यूँ है कि जितने भी बड़े शॉप हैं, छोटी शॉप्स हैं, उनमें आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही वाला दूध मिलेगा जिसमें केमिकल, मुख्तलिफ मैयत को लगाने वाला पाउडर और इस तरह की बेशुमार आइटम्स। मैं तो सुन के यकीन करें हैरान होता हूँ, कभी ऐसा सुना नहीं था। अब देखें अगर बंदा एक दूसरे को ऐसे गौर से देखे भी ना तो वो आगे से फ़ौरन भड़कता है, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। यानी कि इंसान के अंदर जो सब्र का पैमाना है वो ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हुआ है? मर्दार का गोश्त मिलेगा वो आपने खाना है, उसके बाद आपने जो बर्गर शवारमे खाने हैं वो मुर्दा मुर्गियों से आपको मिलनी है, आपने वो खानी है। उसके बाद जितने भी आपने मसाला जात खरीदने हैं, जितनी भी आपने फूड प्रोडक्ट खरीदनी है वो आपको इसी तरीके से मिलनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गौरमेंट जिसने अपनी एक पहचान बनाई, देखें वो एक ब्रांड है, ठीक है। मैं उसको निजी बेकरियाँ जितनी भी हैं उसके अंदर मैंने देखा कि एक छिपकली जो है वो रसगुल्लों के ऊपर
टहल हाँ, रही वो थी। वीडियो बड़ी वायरल हो रही वो वीडियो भी है वायरल सोशल हुई। मीडिया पर, जो वो छिपकली का बच्चा जो है वो मजे से खा रहा था अल्लाह, पहले, और अस्तगफिरुल्लाह। जो वीडियो बना रहा है वो उसने पूरी तसल्ली के साथ दिखाया तो कि आप ये देखिए देखें बेकरियों से बंदा क्या ले क्या जाके, ले। आप ना मिठाई खा सकते हैं ना आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, खुली रखी हुई है, पैक भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पैकिंग वाली चीज़ जो है ना वो लेनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अगर वो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो जब बनी है, तो आपको क्या पता वो कितने गंदे हालात से बनी है, बिल्कुल। ये भी नहीं पता आपको। ये भी नहीं पता। अब देखेंगे जब रात को बेकरीज वाले स्पेशली ये करते हैं, ये खुला छोड़ जाते हैं, उसमें चूहे बिल्लियाँ जो भी अंदर कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, उन्होंने तो अपना काम करना ही है बिल्कुल ना। बिल्कुल, और वो तो खाने की जाएंगे। जगह पर अगर आप बारीक से बारीक का भी जो है सुराख रह जाता है ना, तो वहाँ से भी ये जानवर चले अच्छा, जाते अभी हैं। हमें ज्वाइन किया है पंजाब फूड अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं शर्जील शाहिद साहब, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी मैडम, आ रही है आवाज़। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। पहले तो जो आपने ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि ये इतना नाकिस जो है मसाला जात का ये ट्रक के ट्रक जो है वो आप लोगों ने इस पर छापा मारा है, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप लोगों की तरफ से काम है। दूसरे मुझे ये बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो डीजी साहब हैं जब से आए हैं तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम हो रहा है, जब से उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, बेहतरी आ रही है, सारे मामलात हैं। लेकिन दूध के हवाले से अगर बात कर ले सर, तो दूध के हवाले से ये जो नाकिस केमिकल मिला हुआ दूध मार्केट में फरोख्त हो रहा है, इस पर अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, इस हवाले से भी बताइएगा। मैडम थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने इनवाइट किया, और दूसरा आपने हमारी जो एफर्ट्स हैं जो हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हमारी ऑपरेशन की जो टीम कर रही है या पूरी अथॉरिटी कर रही है, उनको आपने एक्नॉलेज किया। तो इसमें मैडम दूध के हवाले से अगर मैं लाहौर की बात करूं, क्योंकि मैं लाहौर डिवीजन को देखता हूं, लेकिन ओवरऑल पंजाब का भी मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है। तो उसमें मैडम हमारी जो नाके हैं वो 6 जगह पे हमारे जो है ना पॉइंट्स होते हैं मिल्क चेकिंग के लाहौर में। लाहौर के जो 6 एंट्री पॉइंट्स हैं जी, तो वहाँ पे हमारी सिर्फ सोनली मिल्क चेकिंग की जो टीम्स है ना वो डिप्यूटेड है, और वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी होती हैं और इवनिंग शिफ्ट में भी होती हैं। ठीक है। तो हम राउंड दी क्लास इसको चेक भी कर रहे होते हैं। अब मैं आपको अगर फिगर शेयर करूं तो 0.4% जो है ना वो हमें जो एडल्ट्रेटेड मिल्क मिला है। अच्छा। अदरवाइज दूध में पानी की जो शामिल होने वाला एलिमेंट है वो हमें मिला है। अच्छा। लेकिन जो अडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है, जो जैसे आपने केमिकल का वर्ड बोला, डिटर्जेंट यूज करने का वर्ड बोला, या कोई इस तरह का और कोई अडल्ट्रेंट है वो एडिशन उसमें हो रहा है। अच्छा। तो वो एलिमेंट बड़ा कम हो गया है। अच्छा। उसके कम होने की रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये डीजी साहब के आने के बाद और हमारे जो मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फूड, और जैसे सीएम साहब की एक जो है हमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं, ठीक है, कि हमने दूध पे फोकस करना है। तो हम एक और काम कर रहे हैं। तो ये हमने नाका जात जो है वो 6 जगह पे लगाए हुए हैं लाहौर में। इसके अलावा उन नाकों पे जो दूध आता है उसकी बकायदा हम बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी लेते हैं। अच्छा। कि जो दूध आ रहा है वो हम उसको नोट करते हैं कि वो कहाँ से आया है जी, कहाँ पे वो उसका कलेक्शन पॉइंट था, किस गाड़ी में आया है, कौन सा ग्वाला कहाँ से लेके आया है। ठीक है। फिर जो हमारी उस डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है उसको हम कहते हैं चेक करें। फर्ज करें अगर कोई किसी गाड़ी में किसी जो ग्वाले के पास है वो दूध 1000 लीटर है, तो जो उसका कलेक्शन पॉइंट है वहां पे 1000 लीटर की प्रोडक्शन की फैसिलिटी मौजूद थी या उसकी कलेक्शन की फैसिलिटी थी, या उसने किन किन लोगों से कलेक्ट किया है। ठीक है। अगर वो दोनों चीजें आपस में मैच ना कर रही हो, जस्टिफाई ना कर रही हो, और ये एक्टिविटी जब से डीजी साहब आए हैं तब से हमने स्टार्ट की हुई है। अच्छा, ठीक है। मैच ना करे तो फिर हम उस पे स्पेसिफिकली कार्रवाई करते हैं। हाँ। और अगर कोई एडल्ट्रेशन का एलिमेंट हमें मिलता है तो हम FIR भी करवाते हैं, गाड़ी भी जब्त करवाते हैं, बंदे को वहां पे अरेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है। और ये भी अभी अगर मैं कोई 6 महीने की लास्ट बात करूं तो हमने तकरीबन को 193 FIR करवाई हैं। 152 ऐसी शॉप्स हैं जहां पे ये मिक्स मैच हमें मिला है, जहां पे हमने EPO किया है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, उनको हमने सील किया है। जी सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखिए कुरान पाक में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला जो है वो मिलावट माफिया के हवाले से, नाप तोल में कमी करने वालों के हवाले से जो है वो वाज़े फरमाने के इनकी माफ़ी नहीं है, और जो ये काम करते हैं वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में उनका शुमार नहीं होता। तो आप लोगों को भी मुझे पता लगा है कि आप इसकी रहनुमाई में भी जो है वो कुछ क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, या इसमें कितनी बेहतरी आई है, ये किस तरीके का प्रोसीजर है जो आप लोगों ने जो है इससे आप यही कहेंगे कि आप किस तरह इससे जो है वो सीख रहे हैं?
जी मैडम, उसमें इस तरह है कि जैसे हाइजीन एक है, वो इस तरह की चीज है कि वो एक कल्चर है, कल्चर को डेवलप करना पड़ता है, वो लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ। जी। इसी तरह आपने जैसे बात की है तो हदीस मुबारक का मफहूम भी है जी कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से हमने ये किया कि हम जो भी अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं उसमें हमने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम तालीमात भी देते हैं और तरगीब भी देते हैं जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं। अच्छा। प्लस जितने भी कस्टमर्स हैं, और हमने स्टैंडीज अवेजा की हुई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है। और कुछ फूड अथॉरिटी के स्पॉन्सर्ड हैं और कुछ वहाँ पे ऑन देयर ओन जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कि मिलावट का खात्मा करना है और मिलावट के खिलाफ एक जंग का ऐलान करना है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि एक हमने इवेंट अभी ऑर्गेनाइज करवाया था एक्सपो सेंटर में। ठीक है। तो उसमें जो उलमाए दीन थे रबीउल अव्वल के हवाले से, ठीक है, उसमें भी हमारा जो टॉपिक था वो भी यही था कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मिलावट का खात्मा और मिलावट शुदा खुराक से कमाई जाने वाली हराम जो कमाई है उसको किस तरह कम किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारी डिफरेंट आप कह लेयर्स में और डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारी एफर्ट चल रही हैं। ठीक है। हम इंशाल्लाह इसको प्रमोट कर रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतने सारे आप जो है वो माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं, आपके इंस्पेक्टर्स, आपकी टीमें जो हैं वो अपने एक्शन में होती हैं, ज़ाहिर है मुज़ामत का सामना करना पड़ता है। किस तरह से जो है वो क्या स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाते हैं और किस तरीके से अपने लोगों को जो है वो आप अकोमोडेट करते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं? जी मैडम, डेफिनेटली आपको पता है ये माफियाज होते हैं, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं और हमें रेजिस्टेंस भी आती है, बहुत दफा रेजिस्टेंस आई है। उसको टैकल करने के लिए हमारी जो अपनी फूड अथॉरिटी की फोर्स है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हम उनको भी अपने साथ अटैच करते हैं। ठीक है। प्लस हमारी लोकल पुलिस है और उनकी असिस्टेंस भी होती है, वो भी हमें फुली कोऑपरेट करते हैं। उसके अलावा हमने अपनी टीम्स को इस तरह ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी इस तरह की जो अनटूवर्ड सिचुएशन है, जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, उसमें किस तरह रिस्पॉन्ड करें। तो ये हमारी 3 pronged स्ट्रेटेजी है। इसके साथ जब हम चलते हैं तो अल्लाह के फजल से फिर हम कामयाबी के साथ वहां से लौटते हैं जो भी ऑपरेशन हम करते हैं। सुराग कैसे लगाती हैं आपकी टीमें कि कहाँ पर जो है वो ये मिलावट माफिया बैठा हुआ है? कोई इंडिकेशंस आती हैं, कोई कॉल्स आती हैं, कोई आपने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, या आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको खुद पता चल जाता है, लोग शिकायत करते हैं, कैसे? इसमें भी मैडम हमारी जो 2-3-4 चैनल्स हैं जिनके जरिए हम वर्किंग कर रहे होते हैं। एक तो हमारा है विजिलेंस विंग। ठीक है। हमारा विजिलेंस विंग एस्टेब्लिश्ड है और उनको एक डायरेक्टर है हमारे, वो देखते हैं, वो हेड करते हैं। वहां पे उनके नीचे जो विजिलेंस ऑफिसर्स हैं और असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं, फील्ड में ऑपरेशंस करते हैं, फील्ड में उनके अपने इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उनके जरिए प्रॉपर वो रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद वो कंफर्म करते हैं कि वाकई वहां पे वो काम हो रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर हमारी ऑपरेशंस की टीम जाके वहां पे कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के बाद हम कोई एक्शन लेते हैं। ठीक। एक तो सोर्स ही है। ठीक है। दूसरा उसके बाद ये है, जैसे आपने खुद फरमाया है कि हमारी एक हेल्पलाइन है 1223। 1223। ठीक है जी। उस पे किसी भी किस्म की फूड से मुतल्लिका शिकायत हो तो वो हमें शिकायत भी मसूल होती हैं, तो उसको भी जब हम उसको ट्रेस करते हैं, शिकायत को रिजॉल्व करने के बाद, तो कुछ चीजें हमें वहां से भी पता चल जाती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट थी अगर उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें पता नहीं चल रही तो वो भी डाउट क्रिएट करती है। फिर हम उसको प्रॉपर उसकी जो है ना उस पर वर्किंग करते हैं। ठीक है। और तो इस तरह भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, बड़ा तफसीलन मैंने आपसे सारे सवालात पूछे, आपने जवाब दिए। मैं कहूँगी अगर उस्मान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि सर जो है ना आप बड़े अच्छे इक़दाम उठा रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद आसिम जवेद साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना वो उभरते हुए सितारे की तरह वो मंजर आम पर आ रही है और मिलावटी माफिया को नकेल डालने में पूरी जो है ना कामयाब होती जा रही है। लेकिन मेरे माइंड में वही एक कॉन्सेप्ट था जो दूध वाला था, वो आपने क्लियर कर दिया, तो सर थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन शर्जील शाहिद साहब ऑन कॉल मौजूद थे, जो इस वक्त अपने जो है फील्ड में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, एक्टिवली इसको जो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कुरान पाक से मदद ली जा रही है, अहादीस मुबारका से मदद ली जा रही है और बाकायदा तौर पर मिलावट माफिया के खिलाफ जो ये
जहाद है, इसका आगाज़ करने के लिए जो है वो अपनी टीम को प्रिपेयर किया जा रहा है। मेंटली और फिज़िकली जो है वो उनमें इतनी ताकत भरी जा रही है कि वो बाकायदा तौर पर इस मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जो है सरगर्म अमल हो और इसको अपना फ़र्ज समझकर जो है वो अदा करें। सबसे देखिए, कुरान पाक जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब ये कि ज़िंदगी के हर पहलू को आप कुरान पाक से जो है वो मदद ले सकते हैं। किसी परेशानी में मुब्तला हैं, दुश्मनों की हसद का शिकार हैं, हासिदीन आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपसे कोई गलत काम सरजद हो गया, माफ़ी के तलबगार हैं, आपको जो है वो नहीं पता कि ये गुनाह है या ये गुनाह कबीरा है या सगीरा है, ये कौन सा गुनाह जो है सरजद हुआ है, ये भी कुरान पाक रहनुमाई फरमा रहा है। हकूक़ की बात भी हो रही है, यहाँ पे मिलावट की बात भी हो रही है, यहाँ पे नाप तोल में कमी की बात भी हो रही है। ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो आपको कुरान पाक से जो है मदद मिल रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, कुरान पाक से मदद लेंगे, तो मेरा ख्याल है हमें ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो आसान लगना शुरू हो जाएगा, और किसी और से पूछने की बजाय जो है वो क्यों ना हम अल्लाह से मशवरा करें, कुरान पाक को खोलें, उसे तर्जुमे से पढ़ें, तो हमें एहसास होगा कि ज़िंदगी का हर पहलू, वो आपके रिलेशनशिप हो, वो आपके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हों, वो खुशियाँ हों, वो गम हो, कुछ भी हो, तमाम तर चीज़ों का जो है वो रिकॉर्ड भी और तमाम तर चीज़ों का हल भी कुरान पाक में मौजूद है। तो आज से ही शुरू करें इसको पढ़ना तर्जुमे के साथ, ताकि आप जान सकें कि हम कैसे जो है उससे रहनुमाई ले सकते हैं और अपनी आम ज़िंदगी में किस तरह जो है अल्लाह के बताए हुए अहकामात से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान मुग़ल आपका, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। ज़रा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद एक और अहम और ख़ास मौजू आपके साथ डिस्कस करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।